जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इसका अगला पार्ट है। इसमें हम लोग 16 महाजनपद जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये अभी 16 महाजनपद से ही रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है बीएन सिंह क्लासेज उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद, ठीक है। जो आपका कुरु था उस महाजनपद का 16 महाजनपद में एक था आपका कुरु महाजनपद। उस कुरु महाजनपद का जो कैपिटल था, राजधानी थी, वो कहाँ थी? कौशाम्बी, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, वैशाली। आंसर है आपका इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। देखिए जो आपका कुरु महाजनपद था, आज के समय में अगर हम इसे तुलना करें तो आज का जो मेरठ है, दिल्ली है और जो थानेश्वर है, ये एरिया आपका कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। और अगर हम बुद्धा पीरियड की बात करें तो बुद्धा पीरियड के समय यहाँ का सबसे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ का जो राजा था वो कौरव था, कौरव्य, ठीक है, कौरव नहीं कौरव्य। और कुरु वंश आपको पता होगा कि जो कुरु वंश थे, दोनों कुरु वंश के बीच में ही एक बहुत बड़ा महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जो कौरव और पांडव में, कौरव और पांडव में, ये कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश से ही रिलेट करते थे, ठीक है, कुरु क्लैन से ही रिलेट करते थे, कुरु वंश से ही रिलेट करते थे। तो ये मतलब कुरु महाजनपद इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंचाल, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, अहि, छत्र, कौशाम्बी, काम्पिल्य। तो आंसर है इसका बी, अहि, छत्र। देखिए जो आपका पंचाल था ये आपका दो एरिया में बांटा गया था, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट था पंचाल, ये आपका जो उत्तर प्रदेश का जो बरेली ज़िला है, जो बरेली ज़िला है, ये वर्तमान में ये एरिया आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंचाल आता था, ठीक है। आधुनिक हम लोग बात करें तो रोहेलखंड का जो बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद, ये पूरा आपका पंचाल के अंतर्गत आता था। पंचाल के अंतर्गत आपका जो रोहेलखंड है उसके अंतर्गत जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो जिला है वो आपका आता था पंचाल महाजनपद के अंतर्गत। और नॉर्दर्न पार्ट में आपका ये बरेली वाला एरिया आता था, ठीक है, जिसकी राजधानी अहि छत्र थी, ठीक है, अहि छत्र थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ पंचाल। पंचाल का जो सदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल क्या थी? कुशीनारा, सुक्तिमती, काम्पिल्य, अहिछत्र। आंसर है आपका सी, काम्पिल्य, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो रुहेलखंड का जो एरिया है, आज के समय का जो बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद है, तो जो आपका बरेली वाला जो एरिया था वो आपका नॉर्दर्न पार्ट में आता था पंचाल के। और जो फर्रुखाबाद जिला है, ठीक है, फर्रुखाबाद जो जिला है वो आपका सदर्न पार्ट में आता था और इसकी राजधानी थी काम्पिल्य, इसकी राजधानी थी काम्पिल्य या कंपिल, ठीक है। यहाँ का अगर फेमस नगर की हम लोग बात करें उस समय में, तो उस समय का यहाँ का फेमस एक नगर था जिसका नाम था कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका पंचाल एरिया है, जो पंचाल है, यहीं से आपकी जो पांचाली यानी कि जो आपकी द्रौपदी थी वो इसी महाजनपद से रिलेट करती थी और यहीं की थी द्रौपदी, ठीक है, जिनका नाम एक पांचाली भी था, ठीक है, पांचाली द्रौपदी, ठीक है, राजा द्रुपद की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी। और ये उस समय मतलब महाभारत के समय में जो आपका पंचाल था ये एक राजतंत्र था, मतलब मोनार्की थी यहाँ पे, ठीक है। बाद में चल के ये आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, द्वितीय नगरीकरण हुआ, तो ये आपका गणतंत्र बन गया, ठीक है, रिपब्लिक, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपद। उज्जैन, विराटनगर, नालंदा, तक्षशिला। आंसर है आपका विराटनगर, ठीक है। देखिए आपका जो मत्स्य जो महाजनपद था, आज के समय का हम लोग बात करें तो जो आपका जयपुर का एरिया है, जयपुर आपको पता होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपका जो जयपुर का जो एरिया था, और राजस्थान के हम लोग एक दो और जिला की बात करें तो उसके भी कुछ भाग आते थे, जैसे आपका अलवर, ठीक है, अलवर हो गया, और भरतपुर, ये जो आपके ज़िले थे इसका भी कुछ एरिया आता था इस मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत। और ये आपका जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। और इस विराटनगर के जो आपका राजधानी थी, इसके संस्थापक थे विराट, इन्हीं के नाम पे विराट नगर पड़ा था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट मत्स्य? अवंतीपुरा, उदयन, विराट, प्रद्योता। आंसर है विराट। ठीक है, अभी इसके पहले बताया था कि मत्स्य जो आपका एरिया था, जो मत्स्य महाजनपद था, उसी के अंतर्गत जो विराट नगर की स्थापना जो विराट ने किया था, तो मत्स्य का फाउंडर थे आपके विराट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ सुरसेन लोकेटेड? सौराष्ट्र, पूंछ, मथुरा, पोटली। आंसर है आपका मथुरा। ठीक है, मथुरा। आधुनिक का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वो आपका ये मथुरा, यानी कि जो वत्स जो सूरसेन जो आपका महाजनपद था, ये आपका जो ब्रजमंडल है वो एरिया आता था इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसकी राजधानी थी मथुरा, और कृष्ण भी यहीं के राजा थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी यहीं के राजा थे। और इसके बारे में और हम लोग देखें तो बुद्ध काल के समय में यहाँ का जो राजा था वो अवंतीपुर था, अवंती पुत्र। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो एक प्राचीन यूनानी लेखक थे जिसने इस महाजनपद के बारे में वर्णन किया था, और वो जो थे वो सूरसेन को सूरसेनाई और मथुरा को मेथुरा उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अवंती महाजनपद? देखिए, अवंती जो आपका महाजनपद था, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। ठीक है, तो जो आपका अवंती का जो नॉर्दर्न पार्ट था, उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? महिष्मती, भोपाल, उज्जैन, विराटनगर। आंसर है आपका उज्जैन, सी, उज्जैन। ठीक है, अगर हम लोग वेस्ट जो पश्चिम भारत अवंती जनपद प्रमुख कह रहे हैं कि जो आधुनिक आज के समय का जो मालवा और कुछ जो आपके एमपी के कुछ और एरियाज, ये मिलके आपका अवंती जो महाजनपद था, ये कुछ भाग मिलके अवंती महाजनपद बनते थे। ठीक है, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट था अवंती का, इसकी राजधानी थी उज्जैन, और जो आपका सदर्न पार्ट था उसकी राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, उसकी राजधानी थी महिष्मती। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द अवंती महाजनपद? महिष्मती, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जिक्र किया था, तो आंसर है आपका महिष्मती। ठीक है, आंसर है आपका महिष्मती। और ये आपका आज का जो मालवा एरिया है, मालवा क्षेत्र है, वो आपका उस समय अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था, जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ गंधार महाजनपद सिचुएटेड? विराटनगर, तक्षशिला, पोटली, उज्जैन। आंसर है आपका बी, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला आपको पता होगा, जो हमारे देश के जो महान एक महान रणनीतिकार और फेमस किताब जो था आपका अर्थशास्त्र, उसके लेखक जो थे चाणक्य, वो इसी तक्षशिला के शिक्षक थे, इसी तक्षशिला में वो पढ़ाते थे। ठीक है, तो आज का जो हम तक्षशिला की अगर हम बात करें तो ये जो आपका एरिया है गंधार महाजनपद, जो आज का पाकिस्तान का जो आपका पेशावर और जो रावलपिंडी का जो एरिया है, रावलपिंडी का जो जगह है, वो इस मतलब कह सकते हैं कि गंधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, और जो राजधानी तक्षशिला थी, ये अपने समय में विद्या और व्यापार के लिए फेमस था। ठीक है, अगर हम रामायण के अंतर्गत देखें तो रामायण के अंतर्गत जो ये गंधार जो तक्षशिला था, ये भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी, भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी, और इसी से नाम पड़ा था इसका तक्षशिला। ठीक है, और इसका एक फेमस जो शहर था दूसरा, वो था आपका पुष्पकली, पुष्पकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलने से पहले जो एक हम लोग मोटिवेशन कोट पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं
मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कोड के साथ प्लीज़ जो हमारा चैनल है BNC क्लासेज, उसे आप लोग सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बेहिस्टून इंस्क्रिप्शन ऑफ Achaemenid Emperor Darius who conquered the गंधार महाजनपद, ये किससे बिलोंग करते थे? इंडो ग्रीक, पर्सियन, मौर्य, पंचाल। आंसर है आपका पर्सियन। ठीक है, आंसर है आपका पर्सियन। ठीक है, ये जो आपका गंधार जो आपका महाजनपद था, ये पर्सियन जो थे उनके द्वारा ये जीता गया था, लगभग आपका 6th सेंचुरी BC के अंतर्गत। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत। और इसके बाद ये एरिया आपका आ गया था मौर्य एम्पायर के अंतर्गत। उसके बाद ये एरिया आ गया था मौर्य एम्पायर के अंतर्गत, और मौर्य एम्पायर के बाद ये आ गया था आपका इंडो ग्रीक के अंतर्गत, इंडो ग्रीक शासन के अंतर्गत। ठीक है, इंडो ग्रीक रीजन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कंबोज महाजनपद? जो आपका कंबोज था उसके महाजनपद क्या था? तो पोटली, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, पूंछ। आंसर है आपका पूंछ। ठीक है, ये आज का जो हम एरिया देखें तो आज का एरिया जो आपका राजपुर और हाटक है। ठीक है, आज का समय हम लोग देखें तो जो आपका रजौरी है, ठीक है, रजौरी और हजरा, ये दोनों एरिया आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत, यानी कश्मीर के ये क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका रजौरी और हजरा क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, ये एरिया इसके अंतर्गत आते थे। और ये आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका कंबोज जो महाजनपद था, ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों यानी अच्छे घोड़ों के नस्ल के लिए जाना जाता था, अच्छे घोड़ों के लिए जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अस्मक महाजनपद? विराटनगर, इंद्रप्रस्थ, पोटली, राजगृह। आंसर है आपका पोटिल या पोतना। ठीक है, पोटिल या पोतना या पोटिल। ठीक है, ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और इसके अंतर्गत जो आज के समय के जो दो जिला आते हैं वो है आपका निजामाबाद और आदिलाबाद। निजामाबाद और आदिलाबाद, ये दोनों आपके जिला जो हैं वो तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत आते, तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद? ठीक है, मगध अपने समय में सबसे कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल एम्पायर था ये। ठीक है, सबसे पावरफुल एम्पायर था ये मगध। तो इसकी राजधानी थी नालंदा, राजगृह, विराटनगर, पोटली। आंसर है आपका राजगृह। आंसर है आपका राजगृह। अगर हम लोग आज मगध को अगर हम लोग देखें तो आज का जो आपका पटना है बिहार की कैपिटल, और गया और आपका शाहाबाद, ये एरिया उस समय मगध के अंतर्गत आते थे। और इसकी कैपिटल थी आपकी राजगृह या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, उसको गिरिब्रज भी कहते थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट रिगार्डिंग गण संघ? गण या संघ के लिए इसमें से कौन जो चीज़ें जो स्टेटमेंट ट्रू है? द चीफ ऑफिस ऑफ गण एंड संघ वाज नॉट हेरिडिटरी एंड वाज नोन एज द गणपति और गणराज्य। गणपुरक हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरिंग, गोरम नहीं है कोरम है, ठीक है, सॉरी, रिक्वायर्ड फॉर मेजर डेलिब्रेशन। आंसर है आपका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 एंड 2, सॉरी बोथ 1 एंड 2 एंड नीदर 1 एंड 2। आंसर है आपका सी, बोथ 1 एंड 2। देखिए जो उस समय आप गण थे और संघ, इन्हीं से मिलकर जो बना था गणराज्य,
ये आपके हेरिडिएटरी नहीं थे, ये चुनाव होता था इनका, जो हेड होता था गण का उसे गणपति या गणराज कहते थे, तो ये आपका ट्रू है। दूसरा कह रहा है कि जो गण पूरक यानी कि कोई भी मीटिंग होने से पहले, कोई भी मेजर अगर कोई डेलिब्रेशन या कोई चीज़ होती थी तो उसके पहले एक कोरम पूरा होता था, या इतने लोग उपस्थित होने चाहिए, उसके बाद ही कोई भी मीटिंग या कोई भी उसे गण पूरक कहते थे। जो कोरम होता था, जो उपस्थित इतने लोग होने चाहिए तभी कोई मीटिंग स्टार्ट होगी, उसे गण पूरक कहा जाता था। इसके बाद ही कोई भी चीज़ डेलिब्रेट किया जाता था, कोई भी चीज़ बताया जाता था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वाले पार्ट में। अगले वाले पार्ट में हम लोग इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेज, उसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जितने भी प्लेलिस्ट हैं हम लोगों ने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है सभी का एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत है। आप लोग प्लीज़ वहाँ पर विजिट करें, उसे देखें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।